दोस्तों, आभार, अभिवादन और अभिनंदन आप सभी का। उनके खत और आप की 20वीं कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लीजिए, खत मुलाहिज़ा फरमाइए। खत शुरू करने से पहले खत की तारीख पर तवज्जो चाहूँगा। 30 अप्रैल साल 1956। आदरणीय चौबे जी साहब, प्रणाम। आपका खत मिला। गनीमत है कि आप मिशन के ख्यालात पर आ गए, मगर ये आप ज़रूर लिखिए कि आपने जो कुछ गुज़श्ता खत में ईश्वरीय अखलाक के बारे में लिखा था वो ख्याल कैसे पैदा हुआ, ताकि मुझे आइंदा इस कमज़ोरी के रफ़ा करने की दिशा में मदद मिले। ये चीज़ और ही है। अफसोस ये कि आप ऐसे काबिल शख्स की अब तक समझ में ना आई। मेरी तवज्जो में मादियत यानी भौतिकता गुरु कृपा से कतई नहीं है और न इसमें लेश मात्र माया का लगाव है। बिल्कुल खालिस तवज्जो है जिसमें ईश्वर का भी जिक्र नहीं है, अपना ही जिक्र है। और यह समझना मुश्किल है कि वो क्या करिश्मा दिखाते हुए, आवरण उतारते हुए धुर तक पहुंचा देती है, यानी केंद्र तक पहुंचा देती है। मैं तो यही कहूँगा कि यह चीज़ जो कुछ अपने यहाँ है उसको कुदरते कामला ने अपने हाथों से बनाया है। आपने कभी इस पर सोचा भी नहीं। इस पर तो आपको इकरार है कि हमारा निराकार का प्लेटफॉर्म है। फिर आपने ऐसा ईश्वर कैसे खड़ा कर दिया? ईश्वर को तो स्वामी विवेकानंद ने हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहा है, और फिलॉसफी ऑफ ईश्वर जो भक्ति योग में है उसमें कुछ अपने मकसद का भी जिक्र किया है। तो उस तक पहुंचने में मैनिफेस्टेशन से आप पर नहीं होते। मैंने कस्तूरी को अलबत्ता लिखा कि अब तुम ईश्वर से भी आगे पहुंच गई हो। इसके मायने यह थे कि मैनिफेस्टेशन से पार निकल गई हो, जहां जान ही जान है। कहीं इससे तो आपको धोखा नहीं हुआ? जो हालत की माँ आपको मालिक की कृपा से मिली है उसको आप हमेशा छोड़े बैठे रहते हैं। कभी ख्याल को चिमटा कर उससे उभरने तो देते तो आपको लुत्फ आ गया होता। मगर ये चीज़ मैं आपको कैसे समझाऊं? मुमकिन है कि आप अपने ख्याल का तार अपनी हालत से कभी नहीं जोड़ते और इसी वजह से ये सब खराबियां पैदा होती हैं। मैं 31 मार्च को एक काम से बनारस जा रहा हूँ, जो कि मास्टर साहब आपको बता देंगे। जब वापस आऊँगा तो इतला दे दूँगा। उसके बाद आप आने का इरादा करें। बच्चों को दुआ। कस्तूरी के खतूत भी यानी ख़त पहुँच चुके हैं। उनके जवाब देने में बहुत दिमाग सोजी मतलब माथापच्ची होती है। हाल मिलते रहना चाहिए, सो मिल गया। दुआ गो रामचंद्र। मुकर्रर ये कि आप मेरा जन्मदिन प्राइवेट तौर से मनाते हैं। मैंने सुना ये है कि आप इसमें बहुत खर्च करने लगे हैं। मैंने एक मर्तबा पारसाल ये लिखा था कि इसमें कम से कम 5 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, यानी जो सिर्फ प्रसाद की मद है, और इतने में हलवा बन सकता है और लस्सी भी इससे कम दामों में। बस सुबह शाम 6 से 7 तक सत्संग करें और उसी में स्पीचेस हो सकती हैं। खाना लोग अपने अपने घर पर खाएं, इसलिए कि लोकल आदमी हैं। करुणा शंकर या एक आध आदमी जो बाहर से आए वो चाहे तो खा सकते हैं। मुझसे अम्मा ने ये कहा कि खाना यूँ ज़रूरी हो जाता है कि जब औरतें देर तक मेरे से यहाँ रहती हैं तो घर पर खाना बनाने का उनको मौका नहीं मिलता। औरतें तो बिरादरी के और बुलावे में भी जाती हैं जहाँ दावत का जिक्र नहीं, फिर वो घर पर खाना कैसे तैयार कर लेती हैं? उनको इतनी देर तक रोकना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ पर गिरह बांध दीजिए, वरना आप यकीन रखिए मेरे जन्मदिन पर आपके यहाँ नहुसत यानी मनहूसियत बरसेगी और इसमें जो शरीक होंगे वो अपनी हालत खो बैठेंगे। खैर, इतना मैं अमेंड कर देता हूँ कि जितनी देर तक आपके यहाँ रहेंगे उतनी देर तक हालत खोई हुई रहेगी। कोई वजह मालूम नहीं होती कि जिस बात को मैं बार बार कहूँ वो ना की जाए। अगर फ़ायदा ही उठाना है उस दिन
तो बजाय खर्च करने के 24 घंटे मेडिटेशन में क्यों नहीं बैठते? बजाय खर्च के आप ध्यान क्यों नहीं करते, जिसमें असलियत छुपी होती है? दुआ गो रामचंद्र।